हम्म। माय डियर फ्रेंड, इस ईयर का जो लास्ट रोजगार मेला था वो भी पिछला 169th रोजगार मेला कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नए साल में 170th रोजगार मेला में एंटर करेंगे 2 जनवरी को, जो कि होगा। बहुत कोरोना की वजह से लगभग 2-3 महीने के ब्लॉक के बाद में मैंने देखा कि बहुत सारी कंपनियों की ज्वाइनिंग्स भी आई, पैकेजेस इंप्रूवमेंट हुए। हाँ, बहुत लोगों की जॉब जरूर गई, तरीके बहुत सारे बदलने पड़े। कंपनी को जो चाहिए उस वाले में जो उनकी रिक्वायरमेंट रहती है और जो कैंडिडेट ने काम किया होता है, जब वो मैच नहीं कर रहा है तो उसमें कंपनी की ज़रूरत के हिसाब से जो प्रोफाइल में हम लोगों ने होमवर्क करके कैंडिडेट्स के रिज्यूम को चेंज करके, कुछ कैंडिडेट्स एक्सपीरियंस करा करके, संडे के सेशंस को कंटिन्यू करके डेफिनेटली सक्सेस मिली है। जिनको सक्सेस मिली है उन्होंने सक्सेस का टेस्ट किया है। कुछ लोग सक्सेस नहीं मिल पाए, उनको ये रीज़न ज़रूर एनालाइज करना पड़ेगा हमें क्यों नहीं मिली, बजाय कि हम ब्लेम करें कि नहीं कंपनी अच्छी नहीं थी, हमारा नहीं था, वो टाइम से नहीं हुआ। हम ब्लेम नहीं करके अगर ये पता करेंगे तो हमें ज़रूर पता चलेगा, और एनालाइज करेंगे और एनालाइज करके उन जगह पे ज़रूर पहुँचेंगे, क्योंकि सबसे ईजी काम है ब्लेम कर लेना। तो अपनी एक सेल्फ एनालिसिस भी करें। और जो पूरे ईयर में कोरोना के काल के बाद में मैंने देखा पैकेजेस में इम्प्रूवमेंट काफ़ी आया। अभी मैंने मैकेनिकल में सबसे हाईएस्ट पैकेज की बात करी थी 70,000 के कोरोना के बाद में। प्रिसीटेक्स इक्विपमेंट में जो लोहिया के कैंडिडेट थे, वीरेन जी, उनका हुआ था। इसके बाद में दूसरा पैकेज जो आया है वो आया है महेंद्र सिंह का युगराया ग्रुप में 67 पैकेज का, द हाईएस्ट अचीवमेंट इन प्लांट हेड। ये लोग उम्मीद, आज से मैं जब पहला रोजगार मेला कर रहा था तो लोग कानपुर को 6-7 अरे यहाँ पैकेजेस ही कहाँ आते हैं, यहाँ तो कुछ मिलता ही नहीं है, यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है। और मैं आपको एक बात बहुत मतलब प्राउड के साथ बताना चाहूँगा कि कई लोगों के पैकेजेस उनके आए हैं जिनके पैकेजेस का पिछले 7 साल में, 8 साल में जो नुकसान है उसको भी हम लोगों ने रिकवर करके उनको दिया है। लेकिन उनके भी प्रयास हैं, उनकी भी स्किल्स हैं, इसके लिए हुआ है। तो कई लोगों के साथ में मिल करके रिजल्ट्स आते हैं। तो मैं कुछ रिजल्ट्स को पहले अपडेट कर दूं जल्दी से। महेंद्र सिंह जो हमारे यहाँ से हैं, उराया ग्रुप में 67 में 1000 के पैकेजेस में ये फाइनलाइज हुए। आशुतोष जो हैं वो फाइनलाइज हुए महिंद्रा मोटर में लगभग 26 के पैकेज में अकाउंट्स में। दुर्गेश त्रिपाठी एमकेयू में अभी फाइनल हुए। शैलेंद्र शुक्ला, जिसका मैंने एग्जाम्पल डिस्कस इसलिए किया था क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद में, काफ़ी संघर्ष के बाद में बहुत परेशान भी रहा, क्योंकि उसके पास कंप्यूटर नॉलेज भी नहीं थी, कोई ऐसा पुराना एक्सपीरियंस भी नहीं था सुपरवाइजर का। और अभी कपिला पशुहार में उसकी ज्वाइनिंग हुई 14 के पैकेजेस में। प्रभात और अमित जो इनकी आरबीवी स्वरूप में मैकेनिकल में इनकी ज्वाइनिंग हुई है, तो ये भी एक पॉजिटिव बहुत अच्छा मैसेज रहा। ये 2 लोगों की ज्वाइनिंग हुई। इनकी बहुत कम, ये प्रभात की बहुत कम इंटरव्यू में ज्वाइनिंग हो गई। कुछ के कई इंटरव्यूज़ हैं, कुछ के कम इंटरव्यूज़ हैं, कुछ के नहीं हैं। एक ही 2 में ज्वाइनिंग हो जाती है। राजेंद्र, निधि, रीना, कुलदीप, अमित, शकील हैज़ बिन प्लेस्ड, इनको भी, ये भी प्लेस हुए हैं। लगभग 12 तक के पैकेजेस में है, किसी का 12 है, किसी का 11। ये फ्रेशर कैंडिडेट्स भी जो हैं, अब देखिए यहीं पे एक आर्ट होती है। फ्रेशर कैंडिडेट ने एक ज्वाइनिंग करी, वहाँ पे सीखा, और अपने नेक्स्ट इंटरव्यूज़ के लिए जो रेडी रहेंगे। ये संस्कार सोसाइटी mysurjob.com की यूनिकनेस है। जो इस पर समझ गया, जिसने इस पर फेथ कर लिया, वो बहुत आगे बढ़ गया। जिसने इस पर फेथ नहीं किया, डाउट किया, वो बीच में रह गया। कई इंटरव्यूज देते हुए कभी कभी कहते हैं हमने पैकेज तो 25 का सोचा था, 9 वाला पैकेज 23 में, 15 वाला पैकेज 43 में, 48 में, 37 में जो पहुंच रहे हैं, इनका रेशियो कम नहीं है। हाँ, बहुत मेहनत के बाद पहुंच रहे हैं, पहली एकदम अप्रोच में नहीं पहुंच रहे हैं। ये एक प्रोफाइल जो अपग्रेडेशन है, जो प्रोफाइल हम लोग बना रहे हैं, जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं कैंडिडेट के साथ में, और कैंडिडेट भी पूरा सहयोग दे रहे हैं, उनके रिजल्ट 200% आ रहे हैं। 200%। इस बात को लेकर के जरा सा भी अविश्वास, फेथ जिनको है, वो इस संस्कार सोसाइटी प्लेटफॉर्म को बिलीव भी कर रहे हैं और 4 लोगों में पहुंचा भी इस बात को रहे हैं। और मैं फिर से आपसे एक बार कहूँगा कि कोई जो पैराने रह गए हैं, जिनके अंदर पॉजिटिव फीलिंग है, जो फेथ लेके चल रहे हैं कि हाँ, ये संस्कार सोसाइटी mysurjob.com लगातार काम कर रहा है, उनके लिए मैं ये जरूर कहूँगा इस वीक के ऑप्शंस को वो एक बार देख लें, समझ लें। और मैं इस वीक में, चूँकि नया साल भी इस वीक में चालू हो जाएगा, तो इस वीक के मेजर अचीवमेंट की बात बता दूँ। और कल भी ट्रेनिंग सेशन बहुत अच्छा हुआ था। तो जिन लोगों ने ट्रेनिंग सेशन मिस कर रहे हैं उनको मैं फिर बार बार एडवाइस करता रहूँगा,
प्लीज़ अपने ज़रूरी कामों को जब तक जॉब आपकी अच्छी नहीं मिल जाती है उनको थोड़ा सा पोस्टपोन कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं आज कुछ नई रिक्वायरमेंट के साथ पहले शुरुआत करता जाऊंगा आपको और बताता जाऊंगा कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट अर्जेंट हैं जिनको हम लोग इस वीक में कैपिटलाइज कर सकते हैं। जो मैं बताने में कहीं रह जाऊं तो उनको आप लोग ये देख लीजिए जहाँ रह गई हैं। एक तो पहली बात मैं आपसे बताऊंगा, सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ जो आज की है वो टेक्निकल वालों के लिए पहले मैं बताऊंगा। हर वीक में एक बहुत पॉइंट रहता है जिसमें आप एक अच्छी कंपनी चाहते हैं, ब्रांडेड कंपनी चाहते हैं, उन कंपनियों के सपने देखते हैं, नाम जानते हैं और आप चाहते हैं मैं वहाँ पे ज्वाइनिंग आपकी कराऊँ। मुझे बहुत खुशी है कि वो सारी कानपुर की कंपनीज वो सब कहीं ना कहीं से एक बार संस्कार सोसाइटी को अप्रोच भी कर रही हैं, हम भी उनके पास पहुंच रहे हैं और वो बहुत प्रैक्टिकल होकर के मुझसे कह रहे हैं कि सर दीजिए, मैं किसी भी लेवल पे आपके साथ होमवर्क करने को रेडी हूँ। RSPL में रिक्वायरमेंट है। मैं जिन रिक्वायरमेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ ऑफिस प्रोफाइल और टेक्निकल प्रोफाइल के लिए। टेक्निकल प्रोफाइल में अभी तक RSPL में जो कुछ ही लोग गए थे, अभी एक साथ बल्क में बहुत सारी रिक्वायरमेंट आई है। टेक्निकल हेड से मेरी बातचीत इसमें हुई है। मैं उस रिक्वायरमेंट के बारे में बता दूं, वो सारे टेक्निकल लोग फिटर, वेल्डर, टर्नर जो कहीं पे भी हों वो सब एक बार जाग जाएं। नए साल की सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ यही है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन, ये जितनी प्रोफाइल्स हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन अभी इसमें नहीं चलेंगे। इसके अलावा बीटेक इंजीनियर और डिप्लोमा होल्डर, ये सारे कैंडिडेट इमीडिएटली 1 साल के, 3 साल के, 5 साल के, 10 साल के एक्सपीरियंस वर्क करने के कैंडिडेट जिन्होंने प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम किया हो, KPL में, लुइया ऐसी, रिजनो ऐसी कंपनियों में काम किया हो। छोटी कंपनियां भी हो सकती, कोई बड़ी कंपनियां नहीं। जिन्होंने काम नहीं किया बट वो जाना चाहते हैं, वो पर्सनली मुझसे अलग से मिलेंगे आकर के, मैं उनको कुछ एडवाइस करूंगा कि कैसे इस प्रोफाइल को वो रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और क्या एक्सपीरियंस में जा करके वो चीज़ों को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो पहली बात जो मैंने आपको रिक्वायरमेंट बताई, RSPL इज़ वन ऑफ द ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर द पर्सन्स, उन लोगों के लिए है ये, दोज हु आर टेक्निकल बैकग्राउंड, जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड है, जो एक कंपनी चाहते हैं। हाँ, 2 बातें इसमें जरूर सुनें क्योंकि आप अभी RSPL के नाम से मेरे पास आएंगे तो, लेकिन जिस चीज़ को आप चेक नहीं करेंगे मैं उस पर ध्यान ले जा रहा हूँ। देखिए, RSPL ग्रुप एक बड़ा ग्रुप है, जरूर ये कानपुर बेस्ड कंपनी है, बट कानपुर बेस्ड कंपनी के साथ साथ इन्होंने दूसरी बात मुझसे कही कि सर नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि मैंने कानपुर की जो फैक्ट्री है वहीं पर उनको जॉब दूंगा। देखिए, बड़े ग्रुप की अपनी शर्तें हैं, बड़े ग्रुप की अपनी कंडीशंस हैं। अगर आप पैकेज चाहिए, बड़ा नाम चाहिए, तो आप उनको अपनी शर्तों में नहीं टाल सकते कि नहीं हमें तो मम्मी पापा के साथ भी रहना है, हमें तो घर में भी रहना है और हमको तो घर भी नहीं छोड़ना है, उनमें नहीं टाल सकते। सब कुछ नहीं मिलेगा एक साथ, आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे कि आप बेसिकली जाना किधर चाहते हैं। आप एक बड़े ग्रुप को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनकी शर्तों को सुनना पड़ेगा, बड़े पैकेज को ज्वाइन करना पड़ते हैं उनकी शर्तों को सुनना पड़ेगा। आप अपनी शर्तें नहीं सुना पाएंगे, हमेशा ये इंटरव्यू नहीं रहेंगे। अब इसमें जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल, टर्नर, वेल्डर, फिटर हैं, इनको किस प्रोफाइल में, किस लेवल के पैकेजेस में हम लोग भेज रहे हैं, क्या इनको चाहिए? 2 बातें, एक तो ये सारी यूनिट में कहीं भेज सकते हैं, केवल कानपुर सोच करके हैं। जो कैंडिडेट इसमें आएंगे, जो हमारे यहाँ पे रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, जो प्रोफाइल पेड कैंडिडेट हैं, उन सब के लिए आज ही के आज दिन आप अपने रिज्यूम को एक बार अभिषेक सर के नंबर पे या मेरे नंबर पे RSPL का टेक्निकल लिख करके भेजेंगे तो आज हम उनमें शॉर्ट लिस्टिंग कर सकते हैं। मैंने 2 बातें कही। एक तो आप पहली बात, RSPL के लिए अगर आप मुझे रिज्यूम भेज रहे हैं तो आप फिर कानपुर के साथ साथ में इनकी किसी भी यूनिट में कहीं पे भी काम करने को रेडी हूँ। नंबर 1, जो इन्होंने मुझसे कहा ये कैंडिडेट से कह दीजिएगा, वो मैंने आपसे बात बता दी। सेकेंड, आप प्रोसेस इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के जरूर हो और जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है पैकेज वो उतनी लेवल का जाएगा। तो 1-2 बातें मैंने आपको बहुत साफ सुथरी, बहुत क्लीन और क्लियर तरीके से, अब इसमें क्वेश्चन नहीं करेंगे आप कि सर अब ये बताइए हमें कानपुर मिल जाएगा, मेरा कानपुर करा दीजिए सर, अब ये नहीं मिलेगा। 2 चीज़ें अगर हो तो रिज्यूम भेजिए, अदरवाइज फिर ब्रांड में मत जाइए, नाम में मत जाइए। हमारे पास कानपुर की बहुत सारी कंपनियां जो पैकेज दे रही हैं, बट अगर RSPL चिल्ला रहे हो तो उसकी पहले शर्तें सुननी पड़ेंगी आपको। तो अगर आपको लगता है तो अपने रिज्यूम को जो डिजायर्ड फॉर्मेट होते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी छापना चले गए, पता चला किया कुछ है, BSc दिखा रहे हो, टेक्निकल हो नहीं, तो उसमें एक डिजायर्ड जो फॉर्मेट्स होते हैं, फॉर्मेट को लेकर दिक्कत है, फिजिकली आना पड़ेगा, रिज्यूम में क्या चेंजेस है ये पूछना पड़ेगा। इसमें सभी लोग जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट है सबको मैंने ऑप्शंस दिए हैं। हाँ, ये जरूर है कि सबको मैंने ऑप्शन दिए कि सब लोग RSPL में जा सकते हैं, बट इसके मौके सिर्फ 2 दिन है, आज जो भेजेंगे, कल जो भेजेंगे।
अब इसके बाद में मुझे उनसे पूछना पड़ेगा, आज और कल भेजेंगे, वो जब चले जाएंगे तो जरूरी नहीं सबका बाद में हो जाए। तो अगर आप एक्टिव नहीं, आप वीडियोस नहीं देख रहे हैं, तो फिर आपको नुकसान पड़ेगा। मैं इस वीक के लिए उनको पूरा बना करके रखा हूं कि कम से कम 5 तारीख तक मैं ज्वाइनिंग कुछ लोगों की वहां पे आ जाएंगी। सेकंड प्रोफाइल मेरे ख्याल से टेक्निकल वालों को मैंने बता दिया, सारे बीटेक होल्डर्स, साथ ही साथ में डिप्लोमा होल्डर्स के लिए ये रिक्वायरमेंट है। दूसरी प्रोफाइल है एचआर ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव की। एचआर में जो कैंडिडेट जाना चाहते हैं उनके लिए भी दूसरी प्रोफाइल आई है। एचआर पर्सन्स जो रेडी हैं, मेल या फीमेल्स, उनके रिज्यूम शेयरिंग होनी है। तो जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हों, ये सारे पैकेजेस 60 तक के पैकेजेस के हैं, पूरा कुछ 25 के हैं, कुछ 30 के हैं, तो मैं 1 to 1 नहीं बता सकता। नॉर्मल एवरेज मान के चलिए 25 है, हाईएस्ट पैकेज 60 का भी है, लोएस्ट पैकेज 11-12 भी जा सकता है। मैंने पूरी बात आपको क्लियर कर दी कि आरएसपीएल का ये मौका एचआर प्रोफाइल का, टेक्निकल का दोबारा नहीं आएगा। नए साल में ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए ये है। सेकंड, बादशाह नमकीन में प्रोडक्शन मैनेजर चाहिए। मेरी यहाँ पे बातचीत हुई, हमारे वहाँ के जो हेड थे उन्होंने पूरी बात बोली कि जो लोग एफएमसीजी में प्रोडक्शन के लिए चाहते हो, बादशाह नमकीन में जिन्होंने फूड इंडस्ट्री में काम किया हो या नमकीन इंडस्ट्री में काम किया हो, उनके लिए प्रेफर जॉब है। तो ये जो प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल में आप सभी लोग जो प्रोडक्शन मैनेजर हैं, सीनियर एक्सपीरियंस, देखिए एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी ध्यान दें, अपनी ओर से उनको एक्टिव होना पड़ेगा। उनको अपना आई जो है मैंने सब कुछ किया उसको हटा करके अगर वो देखेंगे तो इसमें ज्वाइनिंग और पैकेज अच्छा आ सकता है। मोनी टीम है, मैंने उस दिन भी बोला था, शायद एफएमसीजी ग्रुप के लोग अभी सुन नहीं पाए, समझ नहीं पाए। अकाउंटेंट 18 to 20 के पैकेज के मिडिल जो है उनको चाहिए। इसमें पार्ट टाइम अकाउंटेंट भी चाहिए जो वीक में 1 डे विजिट कर ले जाकर के। आरएसएम होरेका जिसने होटल इंडस्ट्री में काम किया हो, 8 लाख का पैकेज, शायद 8 लाख का पैकेज आपको भी समझ में आ गया होगा। एसएम चाहिए गोरखपुर के लिए, लखनऊ के लिए टीएसआई और प्रतापगढ़ के लिए टीएसआई चाहिए। जो कैंडिडेट मोनी चाय में एफएमसीजी ग्रुप के हों, चाहते हो, जो सेल्स में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये आज ऑप्शन है। दूसरा एफएमसीजी ग्रुप अशोक मसाले में सेल्स के बंदे चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाहिए, पैकर चाहिए जो बहुत पनकी साइड 1 में ज्वाइन करना चाहते हैं, पैकेजिंग में आना चाहते हैं, स्टोर की रिक्वायरमेंट एक है। ये 3 मैंने आपको बहुत बड़े जो पैकेजेस के हैं जहां पे वो मैंने बताया है। वीएसपीएल ग्रुप में जूनियर अकाउंटेंट एक बड़ा ग्रुप है, इसमें जूनियर अकाउंटेंट चाहिए जो नॉर्मली जिन्होंने जूनियर टैली वगैरह जिनको आता है वो काम कर जाएंगे, और जो उधर रूमा की तरफ के हो वो इमीडिएटली उनके लिए और अच्छा है। एएसजी हॉस्पिटल, इसमें सेल्स ऑपरेशन नेचुरल जिन्होंने हॉस्पिटल फार्मा के जो रहे हो, फार्मास्यूटिकल के जो, उनके लिए अच्छा है। हॉस्पिटल में जिन्होंने काम किया उनके लिए बहुत अच्छा है। नर्स, वार्ड बॉय, ये सारी जो रिक्वायरमेंट हॉस्पिटल से रिलेटेड है। सेल्स ऑपरेशन, एडमिन, सेल्स मार्केटिंग के जो कैंडिडेट हैं उनको इमीडिएट वीडियो कॉल करा करके कर सकते हैं। इनकी भी एक शर्त है, सर मेरे हॉस्पिटल सभी पूरे ऑल ओवर इंडिया में है, तो सर केवल ये मत सोचे जिस सिटी में है वहां अगर है तो वहां रख सकते हैं, अदरवाइज वो भी कहीं भी मूवमेंट करने के लिए रेडी हो, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। देखिए नए साल के हिसाब से रिक्वायरमेंट आपके लेवल की बहुत अच्छी है, लेकिन अब अगर आप खुद नहीं जाग रहे तो कुछ किया नहीं जा सकता है। नमस्ते इंडिया में जो 12वीं पास आउट है, जो सिर्फ अभी जॉब चाह करके शुरुआत करना चाहते हैं, जिनको जॉब अभी नहीं है, कई लोगों ने इसमें ज्वाइन कर लिया है। अभी कई कैंडिडेट जो रिटेल सेल्स आउटलेट में बैठना है, आपको काउंटर देखना है, एक शिफ्ट है, उस शिफ्ट के बाद में दूसरा कोई आ जाएगा, आपको नमस्ते इंडिया की जहां पे आप रहते हैं वहीं पे आपको मिल भी जाएगा। इससे अच्छा अगर आपकी अर्जेंट कोई जरूरत है, अर्जेंट आप जॉब अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इससे मौका नहीं, आज वहां पे भेजा जाएगा। बिगेस्ट जो सबसे अच्छी एक और भी परचेज मैनेजर की ऑफिस प्रोफाइल की 45 से 55 की थर्मेट इंडिया में रिक्वायरमेंट है। अगर आप एक्सपीरियंस है और आपको लगता है या आपसे करीबी कोई लगता है तो आप प्लीज शेयर करिए, हम तो अपने कैंडिडेट भेज ही रहे हैं। अशोकनगर में वोडाफोन में बीडी बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव फीमेल एचआर टेलीकॉलर की रिक्वायरमेंट है, जो इमीडिएट चाहते हो उनका फाइनलाइजेशन हो सकता है। सुपर हाउस में 2 और 5 ईयर एक्सपीरियंस एडमिशन काउंसलर, जो इनका एलन हाउस है उसमें है इनको रिक्वायरमेंट। परफेक्ट पॉइंट में कुछ लोगों ने भी शो किया था फीमेल सेंटर मैनेजर,
केवल एक बार आपको मैसेज नहीं भेज देना है कि फीमेल सेंटर मैनेजर के लिए सर मैंने देख लीजिए क्या होता है, आपको कोऑर्डिनेट करना है कब जाना है वहां पे, सर क्या हम कर सकते हैं। कुछ लोगों ने भी व्हाट्सएप में मैसेज भेज दिया, सर मेरा यहाँ देख लीजिए, देख नहीं लीजिए वहां पे रिक्वायरमेंट क्या है, आपके रिज्यूम में क्या होना चाहिए, वहां पे जाने का टाइम क्या है, फिर जाने के बाद में आपने मुझे फीडबैक दियो, इस प्रोसेस के बाद सैलरी की ज्वाइनिंग आ पाती है। सुपर हाउस में दूसरी रिक्वायरमेंट है डिजिटल मार्केटिंग की, 2 से 5 साल के एक्सपीरियंस कैंडिडेट की। डाइका में, एक्वा में ये आ नहीं पाए थे सैटरडे को रोजगार मेला में, इन्होंने कहा था सर भेज दीजिएगा, मार्केटिंग कैंडिडेट चाहिए, गोडाउन इंचार्ज इनको चाहिए। बालाजी बैटरीज में फीमेल टेली बिलिंग ऑपरेटर चाहिए। टोटल प्रिसीजन में पनकी में कंप्यूटर ऑपरेटर, टेली ऑपरेटर अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, फिटर मैकेनिकल की भी रिक्वायरमेंट अलग से है। गणपति टेक्सो की रिक्वायरमेंट अभी भी इनकी पूरी नहीं हो पाई है। 35 ईयर हैविंग वेल कमांड इन इंग्लिश एंड कंप्यूटर फॉर रजिस्ट्रेशन एंड टेंडर वर्क। डिफेंस और डीजीएसएनडी में रिक्वायरमेंट है। महावीर दाल मिल में ये 30 से 35 की अकाउंट मैनेजर की रिक्वायरमेंट है। श्री लगन बैंक्वेट में ये भी नहीं आ पाए थे, उनके फीवर होने की वजह से इनको एमबीए बीबीए या नॉर्मल जो डिजिटल मार्केटिंग की कैंडिडेट है उनके लिए रिक्वायरमेंट है। वंशिका इंफ्रा में जो रिक्वायरमेंट अभी है, जो स्मार्ट प्रेजेंटेबल सॉफ्ट स्पोकन फीमेल है उनको टेलीकॉलिंग ऑफिस संभाल सकती हैं, उनके लिए। सुप्रीम इंडस्ट्री में अभी भी एक्सपीरियंस फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, प्लास्टिक क्वालिटी इंचार्ज चाहिए। एपेक्स हीरो में रिक्वायरमेंट है कैशियर की और अकाउंटेंट की। और अभी कमल सेल्स में रिक्वायरमेंट है सेल्स के बंदे की और बिलिंग की इमीडिएट अर्जेंट, आज की ज्वाइनिंग जो इमीडिएट चाहते हो फ्रेशर कैंडिडेट, एक्सेल और एमआई डीएमएस सॉफ्टवेयर में काम किया, उनकी इमीडिएट आज ही अर्जेंट ज्वाइनिंग हो जाएगी। निखिल टेक्नोकेम में इंडस्ट्रियल सेल्स कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है, इसमें इमीडिएट रिक्वायरमेंट है सेल्स। और एक इसमें ट्रांसपोर्ट नगर में कमल सेल्स में भी रिक्वायरमेंट है सेल्स की। इंडस्ट्रियल टेक्नो सोल्यूशन में वो कैंडिडेट फीमेल ऑफिस इनको चाहिए के लिए, एक्सपर्ट फीमेल ऑफिस जो थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो, 14 तक का पैकेज इनके पास में। श्री कृष्णा पोलाइजर में फिटर, वेल्डर, मैकेनिकल की रिक्वायरमेंट है। मिनीमैक्स इंजीनियरिंग में प्रोडक्शन सुपरवाइजर, बीएमसी मशीन, सेंटर ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन की रिक्वायरमेंट है। अशोक लीलैंड शनिवार को आए थे। स्टोर इंचार्ज, रिसेप्शन इनको पनकी के लिए चाहिए। सिग्मा में बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है सेल्स कैंडिडेट जो 25,000 के पैकेज में आना चाहते हैं, आज उनका इंटरव्यू 3 से 5 शेड्यूल किया गया है। साई एकेडमी में फीमेल कंप्यूटर ऑपरेटर, गुड नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस, गुड इन स्पोकन रिटन इंग्लिश, उनकी रिक्वायरमेंट है। एक्सीलेंट मोटर में एक्सपीरियंस सेल्स एग्जीक्यूटिव इनको चाहिए। फजलगंज में सर्विस एडवाइजर चाहिए, टेलीकॉलर चाहिए। एजीपीओ मैनेजमेंट में एमकॉम बीकॉम मेल फीमेल बैक ऑफिस चाहिए, ये सिविल लाइंस की रिक्वायरमेंट है। कांता कॉर्पोरेशन में गीतानगर में मेल फीमेल बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव, साइट सुपरवाइजर सिविल के बंदे चाहिए। खेड़ सर्जिकल में पनकी साइड 1 में 12 पास कैंडिडेट चाहिए, स्टोर क्वालिटी के लिए नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए उनके पास में। सत्यराज एंटरप्राइजेस में बीकॉम अकाउंटेंट असिस्टेंट चाहिए। एनर्जी पशु में सेल्स कैंडिडेट चाहिए आशुतोष। इसके अलावा सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स में रिक्वायरमेंट मेल फीमेल बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव, कंप्यूटर एफिशिएंसी एंड फ्लुएंसी इन इंग्लिश मस्ट, कैपेबल ऑफ लाइसेंसिंग विद एंटरप्रेन्योर्स। ओम ट्रेडिंग में दारानगर में कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, स्टोर इंचार्ज चाहिए। दीनानाथ कॉलेज फॉर सौरभ कॉलेज में चाहिए मैरिड फीमेल एक्जीक्यूटिव कम असिस्टेंट विद नॉलेज ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट, ड्राफ्टिंग, पीएफ इसमें चाहिए। एडवोकेट, एक एडवोकेट हैं जी हैं जिनको मेल फीमेल ऑफिस कोऑर्डिनेटर फॉर कानपुर ऑफिस, एडवोकेट टू लुक आफ्टर लीगल केसेस एंड ड्यू डिलीजेंस ऑफ बैंक्स, टाइटल सर्च फॉर लखनऊ ऑफिस। ये 2 रिक्वायरमेंट मैंने आपको रिक्वायरमेंट मेजर बता दी है। mysourjob.com को आप जरूर देख लीजिए। सारी जो पोस्टिंग्स हैं, कुछ ऐसी पोस्टिंग्स हैं जो पुरानी नहीं हुई हैं, पुरानी पड़ी हुई है बट वो भी फिल नहीं हो पाई हैं। और भी इवन मैंने भी 2 वीक पहले में एक जगह ट्राई किया था, उसमें भी कुछ वैकेंसीज नहीं खुल हो पाई थी। आप पुरानी वैकेंसीज को हल्के में मत लीजिए, उनमें भी ज्वाइनिंग्स हो जाती हैं, वहां पे ट्रायल चल रहा है, सचला दूसरे को उन्हें भेज दिया तो उसको वो सक्सेस हो गया। तो ये आप ये मत समझिए पुरानी जो उनको पोस्टिंग को हल्के में लीजिए, अरे आप तो एक बार देख चुके हैं, आप दोबारा नया देखते हैं। नया के चक्कर में पुराना वाला छोड़ मत दीजिए। तो जो वैकेंसीज अवेलेबल है वो कम अवेलेबल नहीं है। मैंने सारी प्रोफाइल्स आपको बता दी हैं। एक्टिव आपको रहना है, उन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन भी हो रहा है। अगर आप नहीं खुद अपनी ओर से आगे बढ़ रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, कहाँ मुझे पुश करना है, कुछ लोग बिना पुशिंग के नहीं हो रहे हैं, मैं पुश करने के लिए भी रेडी हूँ, लेकिन वो अगर फिजिकली आ रहे हैं, फेस टू फेस मिल रहे हैं, अपनी दिक्कतें बता रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं उस पर काम कर सकता हूँ। लेकिन बिना फोन में बात करे ऐसे पुश करा नहीं जा सकता है, ऐसे भेजा भी नहीं जा सकता है। तो आप अपनी चीज़ें शेयर करिए, मैं आप लोगों के साथ में बिल्कुल खड़ा हूँ। नए साल में और मजबूती के साथ खड़ा रहूँगा। पुरानी उन चीज़ों को भूल जाना है जो आपके दिमाग में बिटर मेमोरीज हैं, या आपके 2-4 सिलेक्शन नहीं हुए तो आप आगे कैसे भी बढ़ करके फाइनल अपना करा सकते हैं। मैंने आपको अपनी पूरी बात बता दी है। फिर चॉइस आपकी है। चॉइस आपकी एक और रिक्वायरमेंट अभी है टेंडर की,
वो अभिषेक सर को मैं बता नहीं पाया, मुझे अभी याद आई, वो बाद में पोस्टिंग में आपकी आ जाएगी। इसमें श्री शारदा फ्यूल में एक रिक्वायरमेंट है, टेंडर एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है और एक फीमेल सेल्स की रिक्वायरमेंट है, बट मैंने उसको इसलिए मना कर दिया था क्योंकि उनका शायद वो फीमेल सेल्स में वो रखना चाहते हैं जो नंबर वगैरह नोट करे। तो मैंने उनको बोल दिया था कि भाई हमारे पास में फीमेल्स वो नहीं है जो सेल्स में आ सकें और बिल्कुल ग्राउंड सेल्स में आ सकें। पर आपके रेफरेंस में अगर कोई है तो बता सकते हैं। 50 हेल्पर की रिक्वायरमेंट है, प्लीज़ सबको एक हर रोज कम से कम 5 लोगों को जरूर नंबर दीजिए, बात बताइए, सभी लोगों को जानकारियां दीजिए जिससे नेटवर्क में अपने आप से नेटवर्क बढ़ रहा हो। लोग बता रहे हो, लोगों को सब्सक्राइब अपने सामने कराइए। लोग देख तो रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, बट जब तक सब्सक्राइब आप नहीं बताएंगे तब तक लोगों को और ज़्यादा लोगों को जानकारी मिलेगी नहीं। जितनी ज़्यादा आप लोगों के थ्रू कम से कम 5 लोगों को अपने सामने जरूर बताइए जिससे वो देख सकें, समझ सकें। सही चीज़ों की जानकारी जब ज़्यादा लोगों के थ्रू जाएगी तो नेचुरल बात है वो इंस्पिरेशन पैदा होगी, वो अंदर से काम करने की जो चॉइस है वो बढ़ेगी। थैंक यू फॉर टुडे डेली जॉब न्यूज़ देखते रहिए। नए साल की तैयारी में कुछ रिजोल्यूशन लीजिए कि अपनी पर्सनालिटी को कैसे चेंज करेंगे, कैसे अपने पूरे पर्सनालिटी में वो चेंजेस लाएंगे जिससे हम जब बात करें तो लोगों के ऊपर इंटरव्यू में उसका इम्पैक्ट पड़े। तो नेचुरल सी बात है कि कुछ लोग जो वर्किंग कर रहे हैं, कुछ लोग चाहते हैं ऐसे कि सर मैं रजिस्टर्ड हूँ, मुझे अगर कुछ यहीं से मिल जाए, वर्किंग कर रहे हैं, उनको टाइम नहीं मिल रहा है, उनको रजिस्टर उनको कैसे चीज़ें वैसे तो फ़ोन से जो प्रोफाइल में है वो कर सकते हैं। कुछ मैं चीज़ें और अभी शिवम को बता दूंगा जिसमें आपको एड्रेस अगर आने में दिक्कत हो रही है तो उन चीज़ों के सोल्यूशंस भी निकालने के लिए हम लोग नए साल में रेडी हो रहे हैं। एक बार आप फ़ोन से बात कर लेंगे, फेस टू फेस मिल लेंगे, जिनको कई बार आने में दिक्कत अगर हो रही तो उसके सोल्यूशंस क्या हैं वो मैं बता दूंगा, उनको जरूर चीज़ों के हल मिल जाएंगे। पर एक बार प्रोफाइल अपग्रेडेशन के लिए, रिज्यूम में वो चीज़ें चेंज करने के लिए जो कंपनी को चाहिए, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी क्या है, अगर इसके बीच में होमवर्क नहीं किया जाएगा तो पैकेज नहीं आएगा, करियर नहीं आएगा, फिर धोखे से जॉब तो होगी बट वो जो चाहिए वो नहीं मिलेगा जिससे हम आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू फॉर टुडे डेली जॉब न्यूज़।